एनबीए के इतिहास में पहली बार एक काले खिलाड़ी ने मैदान पर कदम रखा। उसने शानदार अंदाज में बॉल को पकड़ा और एक बढ़िया लेअप लगाया, लेकिन तभी रेफरी ने सीटी बजाई और फाउल बता दिया। विपक्षी टीम ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा, मगर रेफरी ने नजरअंदाज कर दिया जैसे कुछ देखा ही नहीं। वो खिलाड़ी फिर से खड़ा हुआ, उसने फिर एक क्लीन स्टील किया, लेकिन दोबारा फाउल दे दिया गया। फिर उसने एक दमदार डंक मारा। इस बार रेफरी ने टेक्निकल फाउल लगा दिया। कारण बस इतना था कि उन्होंने इस तरह का खेल पहले कभी नहीं देखा था। अब कोच से रहा नहीं गया, वो रेफरी से भिड़ गया, लेकिन उसकी आवाज अनसुनी रह गई। रेफरी ने कोच पर भी फाउल ठोक दिया। आखिरकार मजबूर होकर कोच ने स्वीट वाटर को खेल से बाहर कर दिया। उसके बिना टीम लड़खड़ाने लगी, स्कोर नीचे जाता गया। थोड़ी देर बाद हाफ टाइम हुआ। स्वीट वाटर ने फिर से खेलने की गुजारिश की, लेकिन कोच ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि क्लब के मालिक ने कहा हमें उसे साइन करने के $12,500 वापस चाहिए। स्वीट वाटर भड़क उठा, लेकिन कोच जानता था यह गुस्सा उसकी आग को फिर से जलाएगा। उसने मनोवैज्ञानिक खेल खेला, ऐसे शब्द बोले जिनसे स्वीट वाटर खुद को रोक न सका। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो बेंच पर आकर बैठ गया। कोच मुस्कुराया, उसने समझ लिया कि उसका असली खिलाड़ी लौट आया है। जैसे ही स्वीट वाटर फिर मैदान में उतरा, सिर्फ 1 मिनट में उसने एक परफेक्ट 3 पॉइंटर मार दिया। भीड़ झूम उठी। फिर उसने एक शानदार ब्लॉक किया, लेकिन रेफरी ने फिर फाउल दे दिया। अब तो उद्घोषक भी बोल पड़ा, ये फाउल नहीं था। स्वीट वाटर के पास पहले से 4 फाउल थे, एक और हुआ तो खेल से बाहर हो जाएगा। अब उसने अपनी चाल बदली, वो साथियों को पास देने लगा, रिबाउंड में मदद की, एक के बाद एक असिस्ट। टीम ने स्कोर में वापसी शुरू कर दी। ऐसी टीम वर्क देखकर विरोधी खिलाड़ी घबरा गए। उन्होंने गलती पर गलती करनी शुरू कर दी। फिर स्वीट वाटर ने एक शानदार हुक शॉट मारा और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 2 सेकंड बाकी, स्वीट वाटर ने खुद छलांग लगाई और जबरदस्त डंक के साथ बॉल नेट में डाल दी। टीम ने एनबीए चैंपियनशिप जीत ली और इस बार रेफरी की सीटी खामोश रही। लड़का गाना सुनते हुए बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके पास बैठा आदमी वही फूड ब्लॉगर था जिसे वो सोशल मीडिया पर बहुत समय से फॉलो करता था। वो सोच ही रहा था कि उससे ऑटोग्राफ मांगे या बस में चढ़ जाए। तभी उसकी नजरें एक बुजुर्ग औरत पर गई जिसकी व्हील चेयर सड़क के किनारे फंस गई थी। वो तुरंत उठा और उसकी मदद करने चला गया, लेकिन कुछ कदम चलते ही व्हील चेयर फिर से फंस गई और उसके सामने से उसकी बस निकल गई। पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, पहले इस बुजुर्ग औरत को घर पहुंचाना बहुत जरूरी है। रास्ते में उस औरत ने अपने घर फोन किया और कहा, एक बहुत अच्छे छात्र ने मेरी मदद की है, वो मुझे घर लेकर आ रहा है। ये सुनकर लड़का मुस्कुरा दिया। उसे दिल से अच्छा लगा कि उसने किसी की मदद की है। चलते चलते उस औरत ने बताया कि उसे रोज घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। ये सुनकर लड़के को थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा बुजुर्गों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। थोड़ी देर बाद औरत ने पूछा, बेटा तुम्हें कुत्ते पसंद है? लड़का मुस्कुराया और बोला, हाँ बहुत पसंद है। महिला बोली, अच्छा मेरे पामेरियन कुत्ते ने अभी अभी बच्चे दिए हैं, चाहो तो तुम एक बच्चा ले सकते हो। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचे तो लड़का थोड़ा चौंक गया। वो औरत एक बहुत पुरानी और टूटी फूटी इमारत में रहती थी। जब उसने कहा मुझे लिफ्ट में धकेल दो तो लड़का थोड़ा डर गया। वो बोली, डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। लड़के ने हिम्मत की और उसे लिफ्ट तक पहुंचाया। अंदर सब कुछ सुनसान था, हवा में अजीब सी गंध थी और माहौल बहुत डरावना लग रहा था। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जैसे ही जाने के लिए हुआ, बूढ़ी औरत ने अपना फोन निकाला और उसे अपने कुत्ते की फोटो दिखाने लगी। वो तस्वीरें स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक एक फोटो आई जिसमें वही औरत पैरों को क्रॉस करके बैठी थी। लड़के के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। उसे लगा कुछ बहुत गड़बड़ है। लड़का नीचे जाती लिफ्ट की ओर देखने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने जोर से हाथ रखा। उसने पीछे मुड़ कर देखा, वही बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वो चल रही थी। लड़का कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी उसने उसका बैग पकड़ लिया। लड़के ने बैग छुड़ाने की कोशिश की और भागने लगा। उसी वक्त लिफ्ट के दरवाजे खुले और अंदर से 3-4 ताकतवर आदमी बाहर निकले। लड़का जान बचाने के लिए दौड़ा। वो दरवाजे की तरफ भागा। उसे लगा अब वो बच जाएगा, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा था, वही फूड ब्लॉगर। उसने लड़के का मुंह दबा लिया और उसे अंदर खींच लिया। एक लड़की को हमेशा लोगों से मजाक करना पसंद था, चाहे सामने वाला इंसान किसी भी हालत में क्यों ना हो। एक दिन उसे पता चला कि उसके बगल वाले बेड पर जो लड़का लेटा है वो बहुत लंबे समय से कोमा में है। अब उसका शरारती दिमाग फिर चल पड़ा और चुपके से उस लड़के का कॉल बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड में नर्स दौड़ती हुई अंदर आई, मगर जब उसने देखा कि सब कुछ ठीक है तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि शरारत किसने की है। उसने गुस्से में पूछा, तुमने एक कोमा में पड़े बच्चे का कॉल बटन क्यों दबाया? लड़की ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, यहाँ की सर्विस बहुत खराब है और मुझे भूख लगी है। उसने खाने में अच्छे पकवान की मांग की। असल में वो लड़की चीयर लीडिंग टीम की कप्तान थी, बहुत आत्मविश्वासी, जहाँ जाती सबकी नजरें उसी पर टिकती थी। उसे लगता था कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, हर कोई उसकी सेवा करे। एक शाम प्रैक्टिस के दौरान अचानक उसका शरीर जवाब देने लगा। वो कुछ समझ पाती इससे पहले वो जमीन पर गिर पड़ी और वहाँ मौजूद बाकी सब लोग बस अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। किसी ने भी उसे उठाने की कोशिश नहीं की। जब होश आया वो अस्पताल के कमरे में थी। उसकी क्लासमेट उसका हाल चाल लेने आई थी, पर लड़की ने घमंड में उसे यहाँ से जाने को बोल दिया। उसकी दोस्त ने कहा, मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि कोई और नहीं आना चाहता था, कम से कम मुझ में थोड़ी इंसानियत है, बाकी सब तो तुमसे नफरत करते हैं। ये बातें लड़की के कानों में गूंजती रही और कुछ ही पलों बाद वो फिर से बेहोश हो गई। स्टाफ ने सोचा कि शायद वो सिर्फ अटेंशन चाह रही है, लेकिन एक नर्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो दौड़ती हुई अंदर आई। दूसरी नर्स ने कहा कि लड़की मर चुकी है। तभी लड़की ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया जहाँ सब धुंधला था। वहाँ उसे वही कोमा वाला लड़का मिला। लड़की ने कहा, तुम बोल सकते हो? लड़के ने कहा, तुम अब मर चुकी हो? लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई। तभी लड़के ने कहा, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, शायद उसकी खुशबू से मैं ठीक हो सकूं। लड़की पिज्जा ऑन ऑर्डर करने को तैयार हो गई। लड़के ने यह भी कहा, मेरे पिता से कहना कि उनकी कोई गलती नहीं है। तभी लड़की की आंख खुली, उसे सब कुछ याद था। उसने तुरंत कई तरह के पिज्जा मंगवाए ताकि उनकी खुशबू उस लड़के के कमरे में पहुंचे। अगले दिन जब वो लड़के का पिता अस्पताल आया तो लड़की ने उसे वही बात बता दी जो उसके बेटे ने कही थी। ये
आपकी गलती नहीं थी। वो आदमी कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता था। शायद उसने सब समझ लिया था बिना कुछ कहे, और वो लड़का हमेशा के लिए भगवान के पास चला गया था।